गरियाबंद पुलिस को नक्सल उन्मूलन में बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद धमतरी नुआपड़ा डिवीजन में सक्रिय 3 नक्सली नागेश देशी और 2 महिला नक्सली जैनी व मनीला ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और वे पिछले 5-8 सालों से इलाके में सक्रिय थे। आज कुल 3 माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिनका नाम नागेश, जैनी और मनीला है। तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी, जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद धमतरी नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की दावेदारी को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सब घोड़े एक जगह जमा हो गए हैं और सभी घोड़े की स्थिति खराब है। कांग्रेस का कोई भी घोड़ा टिकने वाला नहीं है। भाजपा का रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे रोकने का किसी में ना तो दुस्साहस है और ना ही क्षमता। उस सब घोड़े एक जगह जमा हो गए हैं। अब बाकी तो व्याख्या वही लोग करेंगे, लेकिन ये सब घोड़े जो है, सब घोड़े की स्थिति बहुत खराब है। कोई भी घोड़ा हो वो टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रथ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। इसको रोकने का किसी में कोई साहस नहीं है, न क्षमता है। छत्तीसगढ़ में नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी। फिलहाल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए धान खरीदी की शुरुआत तभी की जाएगी जब मौसम अनुकूल होगा। भाजपा ने सहयोग केंद्र की शुरुआत की है। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पहले की सरकार में भी ऐसे सहयोग केंद्र खोले गए थे। उन्होंने बताया कि यहां बारी बारी से मंत्रियों की ड्यूटी लगती है और कार्यकर्ता अपनी समस्याएं केंद्र में रखते हैं, जिन्हें सहयोग केंद्र के माध्यम से समाधान किया जाता है। देखिए, हमारा इस तरह से पहले से ही परंपरा रही है। आपको याद होगा कि पहले के सरकार में भी हम लोग का सहयोग केंद्र चला करता था और वो सहयोग केंद्र के माध्यम से कार्यकर्ता सीधे पहुंचते हैं और जिनका मंत्रियों का ड्यूटी लगता है अलग अलग डेट वाइज, तो उस तारीख को संबंधित मंत्री से मिल करके सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी उनका काम हो, जो समस्या है, उस समस्या को रखते हैं और सहयोग केंद्र के माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य के खनिज राजस्व में पिछले 25 वर्षों में 34 गुना वृद्धि हुई है। ये उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश को विकसित बनाने के लिए संसाधनों के उपयोग की समीक्षा की गई और नई औद्योगिक नीति के तहत निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही कृषि और युवाओं के कौशल विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद राज्य के संसाधनों का, राज्य के राजस्व का हर एक मामले में सरकार ने समीक्षा करके कैसे हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना सकते हैं और उसी के लिए लगातार काम हो रहा है। खनिज के क्षेत्र में हो, कौशल विकास का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, ऐसे हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसके लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेश बढ़े और हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें, तो ये विष्णु के सुशासन का परिणाम है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार नवंबर में धान खरीदी शुरू करने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि खरीदी से पहले सभी किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए और अधिक वर्षा से हुए नुकसान का सही आकलन कर मुआवजा दिया जाए। शुक्ला ने यह भी कहा कि धान की खरीदी प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से की जाए और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के साथ बढ़े हुए समर्थन मूल्य को जोड़कर भुगतान किया जाए। कृषि मंत्री गोलमोल बात कर रहे हैं कि नवंबर से धान की खरीदी होगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जाए, 3100 रुपये में धान की खरीदी की जाए, साथ ही 31 रुपये के अलावा जो धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है उसको भी बढ़ा के किसानों को दिया जाए। इसके अलावा अभी तक जिन किसानों का एग्रीड स्टेट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सरकार यह सुनिश्चित करे कि 1 नवंबर से पहले उनका पंजीयन हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में भी 2.5 से 3 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। अर्थात एग्री स्टेट पोर्टल में दिक्कतें आ रही थी और बार बार इस बात को किसान संगठन, किसान और कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब एग्री स्टेट पोर्टल बंद कर दिया गया है। हमारी मांग है कि इस पोर्टल को फिर से शुरू किया जाए और जिन किसानों का पंजीयन में दिक्कत हो रही है उनके पंजीयन की व्यवस्था उनके संबंधित सोसाइटी में की जाए।